रक्षक भी हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तू ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तू ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, शैतान को छूने न दे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को और सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को और सागर में खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड संजय कोयला नगर की ओर से हाउस ऑफ प्रेयर प्रार्थना भवन अमराडंडी अमलाई की ओर से यहोवा यिरे प्रार्थना भवन शहडोल जिले की ओर से आप सबको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज विशेष करके हम बताना चाहते हैं कि हमारे आगे चलने वाला हमारा प्रभु है। बाइबल में नीति वचन 4 अध्याय का 24, 25 और 26 वचन में स्पष्ट रूप से हमें चेतावनी देती है, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। हाँ मेरे प्रियो, हमें पूरी तरह सावधान होकर अपनी नज़रों को आगे की ओर लगाए रखना है, क्योंकि हमारे आगे आगे चलता है वह हमारा प्रभु है। हमारे सारे काम सीधे रास्ते को हो, किसी प्रकार की चालबाजी, छल कपट हमारे लिए घातक हो सकती है। हमें खराई के मार्ग से ना तो दाहिने मुड़ना है ना बाएं, वरन बुराई के मार्ग से अपने पांव को हटाना है, क्योंकि आज के टेढ़े जमाने में खरी चाल चलना, खराई से जीवन जीना कठिन जान पड़ता है। वह उनके लिए गढ़ ठहरता है। नीति वचन 2 अध्याय का 7 वचन में और नीति वचन 10 अध्याय का 29 वचन में लिखा है। नीति वचन 11 अध्याय का 20 वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा मन की सीधाई से प्रसन्न होता है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। दाऊद कहता है भजन संहिता 11 अध्याय का 7 वचन में, और दूसरी शर्त धर्म के काम करता है। मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के कामों से ही प्रसन्न होता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे, बाइबल बतलाती है। भजन संहिता 45 अध्याय का 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, और जो धर्म के काम करता है वह निश्चय ही उस पवित्र पर्वत पर ठिकाना पाएगा। हमारे चर्च भवन में कुछ बहन लोग धर्म के काम में आगे रहते हैं, चर्च भवन की सफाई में आगे रहते हैं, और वो अपने आँखों से देखते हैं
किस तरीके से परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। भजनकार कहता, भजन संहिता 17 अध्याय का 15 वचन में, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। यह दाऊद का दृढ़ विश्वास था। बाइबल कहती है धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वह न केवल अपने घराने की वरन अपने देश की भी रक्षा कर सकता है। उत्पत्ति 18 अध्याय में जहां अब्राहम सदोम और अमोरा के विषय में परमेश्वर से बातें और विनय कर रहा था, उत्पत्ति 18 अध्याय का 32 और 33 पद में हम पाते हैं, अब्राहम ने कहा, प्रभु कदाचित उसमें 10 ही मिले। परमेश्वर ने कहा, तो 10 के कारण भी मैं उसका नाश ना करूंगा। परंतु वहां एक भी धर्मी ना था, सो वह सदोम और अमोरा विनाश के गर्त में चला गया। होशे 10 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो। तीसरी शर्त, और हृदय से सच बोलता है। हे प्रियो, लय में व्यवस्था 19 अध्याय का 11 के अनुसार तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट रखना और न झूठ बोलना। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आज्ञा है, हमें इसे मानना है। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूँ, प्रभु कहता है। 13 वचन में लिखा है, एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास, मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। मजदूर को मजदूरी समय पर दे देना। 14 वचन में लिखा, बहरे को श्राप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना और न अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जब आप धर्म के मार्गों में चलते हैं, जब आप परमेश्वर का वचन का आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर आप पर अपने अनुग्रह की आशीष डालेगा, आपके जीवन में खुशियाँ देगा, शांति देगा और तमाम परेशानियों से आपको दूर रखेगा। परमेश्वर महान प्रभु है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु का प्रार्थना हम सब एक साथ मिलकर करेंगे। एक साथ, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षाओं में ना डाल परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके युगानुयुग तक जितने इस वचन को सुन रहे हर एक के साथ, हम सब के साथ निरंतर बनी रहे। आमीन।